क्या? नहीं, मुझे दे, तेरी नजर में ही खोट है। ला इधर, जल्दी दे। पहले अपने कान की बूंदे दो मुझे, तभी दूंगा दूरबीन। क्या है रे, जब देखो मेरी बूंदे मांगते रहता है। मेरा बापू भी पहनता है, मैं मांगता हूँ तो दिलवाता नहीं है, इसलिए। ठीक है, मेरे बापू जब मेरे लिए दूसरे बूंदे लाएंगे तो ये बूंदे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? ठीक है, खाओ कसम। कसम से। चोटी तो नहीं काटी? आया क्या? हाँ आया। आया? क्या आया? कोई एक प्लेजर आ रही है। प्लेजर? अरे जिसमें गोरे लोग आते हैं, वो बग्गी। ओह, उसमें कौन आ रहा है देखो तो। उस दिन जो स्टेशन पे था ना, वो कलेक्टर आ रहा है। कलेक्टर? वो किस लिए आ रहा है? कलेक्टर आ रहा है। अय्यो, कलेक्टर आ रहा है। रुको। रुको। साहब, एक लड़की सामने से भागते हुए आ रही है। अच्छा, रुको। देखें। गाड़ी रोक दीजिए। रुको। बढ़ती पत्थर। अय्यो। साहब, ये कोई सेटअप तो नहीं है? साहब थोड़ा हट जाओ। क्यों क्यों क्यों? अय्यो। ये क्या कर रही हो? पानी पानी पानी। कार की धूल एक सेकंड में साफ कर दी। छह, सब गिला कर दिया। किसके लिए बिछाया था ये जाल? गणित के मास्टर के लिए। वो किस लिए? गणित का गलत जवाब देने पर बहुत मारा इन सबको। दिखाओ इन्हें। लगता है बहुत जोर से मारा है, पूरा लाल हो गया है। देख लिया ना, इसीलिए मास्टर जी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, पर ये आइडिया है किसका? इसका। बिल्कुल इंजीनियर का दिमाग है। अय्यो ईश्वरा। हे, क्या साहब को नाम लेके बुला रही है? अरे ईश्वरा। बोला था ना कलेक्टर अच्छा आदमी है, गुस्सा नहीं करेंगे। नमस्ते राजा जी। ओ आइए, नमस्ते। ये मेरी इकलौती बेटी है भारती। यहाँ जो भी काम मिले करना चाहती है, रख लेंगे आप? वेरी नॉटी गर्ल, मिला हूँ इससे। ये बताइए ये क्या काम कर सकती है? मतलब घर का सारा काम, रसोई में मदद वगैरह सब काम कर सकती है। क्या है, ये जवान लड़की है, ये छोटा सा गांव है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं? राजा साहब, मैं महाकवि भारती का भक्त हूँ। अपनी बेटी को उनके विचारों की तरह ही बड़ा किया है। गाँव के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं। आपको कोई एतराज हो तो बोलिए। अगर आपको एतराज नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स। ये रायकोटे की जिम्मेदारी है, उनके एस्टेट के काम करने वालों के लिए बनाई गई है। आप क्या यहाँ रहेंगे? मैं भी यहाँ काम करने ही तो आया हूँ। पर राजा जी, आप तो महलों में रहने के आदी हैं। हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाएं, सोने के लिए तो अपने जितनी जगह ही चाहिए। सही कहा, चलता हूँ। अच्छा सुनो भारती, हाँ बाबा। सामने जितने बड़े लोगों की जगह है, गिनती करवा, अच्छी तरह रहना। अगर जरूरत पड़ी इस सारे गांव तो हम में वो सारे सबसे के सारे- ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इस बात का घमंड मत करना। नहीं होगा बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। कवि भारती का नाम जी रोशन बाबा। करना। क्या तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, गांव से दूर जाके पढ़ाया मेरे बाबा ने मुझे। Is it? यस, ऐसा कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? चौथी तक। जोर से मारो किला। जोर से मार। सुनो साहब, मैं कब से काम पे आऊँ? तुम्हारी मर्जी हो तब से। थैंक्स। थैंक यू। ओके। जल्दी जल्दी काम करो। ऐसे क्या चल रहे हो? 3 टाइम का खाना और मजदूरी भी देते हैं ना। चलो जल्दी जल्दी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ठीक से करो पेंट। पेंट। ये क्या सफाई है? गंदगी तो अभी तक गई नहीं। पानी डालकर वॉश करो। वॉश। हाँ, यहाँ लगाओ। साहब, गर्मा गर्म काफी। थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन। करेक्ट। कोई कुंवारी लड़की हो तो बुलाइए, साफ मन से आकर दिया जलाने को कहिए, गांव के भले के लिए। भारती, तुम जाकर दिया जलाओ। उनके घर में तुम्हें ही दिया जलाना है, जाओ बेटी। क्यों? मुझसे पहले तुमने फैसला कर लिया? जाओ बेटा।
मुखिया जी, ये क्या हो रहा है मुखिया जी? ये मुखिया जी, कहाँ क्या ले कर जा रहे हो रहे राजा जी को? मुखिया जी अरे मेरी सुनिए बात तो। सुनो, ये कहाँ ले जा रहे हो? राजा जी को छोड़ो। जाओ, चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। आज के बाद इस गांव में पैर रखने के लायक तुम नहीं रहे। जाओ यहाँ से। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने नहीं देखा, हम सभी ने देखा है। उस गोरे कलेक्टर से पेटी भरकर पैसे लेते हुए हमने देखा है। किसने? इन्होंने उस दुश्मन से पैसे लिए? जी हाँ, पूछो इनसे, इन्होंने पैसे लिए थे कि नहीं? राजा साहब, क्या उस गोरे से पैसे लिए थे आपने? लिए थे। देखा, इसने खुद मान लिया। बोलो किस लिए लिए थे पैसे, बोलो। ये क्या मुखिया जी, बोलेगा? वहाँ जो हुआ दूसरों को थोड़ी ना बताएगा। जिस खानदान से है बोलेगा तो उसकी बदनामी होगी। इनको कैसी बदनामी? हाँ सामी पिल्लाई, ये क्या बताएंगे? डैम बनाने से पूरब की जमीन सब पानी में डूब जाएगी। ये बोल बोल कर हमारी जमीन 5 और 10 रुपए में लेकर गोरे के हाथ कहीं गुना दामों में बेचकर कई पेटियां भर भर कर पैसे लिए हैं इन्होंने। बोलिए सच है कि नहीं? अरे क्या बोलने का? वो सारे दस्तावेज उस गोरे को देते हुए मैंने खुद देखा है। लेकिन हमारी जमीनें बेचने की इनको क्या जरूरत थी? पानी में डूबने वाली जमीन बांध बनाने वालों की होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप अब लोग? ये इसी से पूछिए, डैम बनाने वाली ब्रिटिश सरकार है या ये? साहब, सच सच बताइए, ये डैम क्या गोरों ने बनवाया है? जी हाँ, इस डैम को ब्रिटिश सरकार ने ही बनवाया है। तो फिर इतने दिन ये नाटक क्यों किया कि बांध आप बना रहे? अरे वो सब छोड़ो, हमसे ली गई जमीन के बदले राय कोर्ट से जो जमीन ली गई थी वो सब भी एक नाटक ही था ना। सब लोग इन्हें नोटिस दिखाओ। देखा, उन जमीनों को लौटाना होगा ऐसा नोटिस मिला है। ब्रिटिश सरकार ने वो जमीनें पहले ही ले रखी थी, पढ़कर देखो। इस नोटिस का क्या जवाब दोगे? हमारी खेती की सब जमीन गई, अब हम क्या करेंगे? इसका इलाज मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उससे तो मैं... रुक जाओ, दोबारा इस गांव में कदम रखने का ख्वाब भी मत देखना। चले जाओ। हाँ, हम उन गोरों से कैसे लड़ सकते हैं? हम सब मिलकर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जरूर हमारी जमीनें वापस दे देंगे। सुनो, ये सब कुछ करने की एक राजा को क्या जरूरत है? व्यापार, जैसे सभी धनी लोग व्यापार करते हैं वैसा ही इन्होंने भी किया है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों का तजुर्बा है मुझे। इनका चेहरा देखो, ये दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। ए बुढ़िया, तू तो ऐसा बोलकर निकल जाएगी, सहना तो हमें पड़ेगा। जाओ साहब, जाओ, जाके 4 महल और बनवा लो, जाओ। अरे देख क्या रहे हो? देखो, कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल काम है और बिगाड़ना बहुत आसान है। इसके बाद भी तुम यहाँ रुके तो इतने सालों की मेहनत से बनाए गए बांध को सब गांव वाले मिलकर तोड़ देंगे। देखना है? सब वो देख लेगा। धन्यवाद। ये तो वही लड़की है, गाड़ी रोके। भारती, तुम यहां क्यों आई हो? कहां जाओगी? नीचे उतरो। अपना गांव छोड़ के कहां? ट्रेन चल पड़ी है। नीचे उतरती हो या नहीं? मरने को कहोगे तो मर जाऊंगी, पर वापस उस गांव में मैं नहीं जाऊंगी। किसी का दिल साफ नहीं है वहां, पर मैंने साफ दिल से ही दिया चलाया था। इस बात से किसने इनकार किया है? अगर आपको मैं पसंद नहीं तो किसी और गांव में उतार देना, पर यहाँ मत छोड़ना।
खाना कैसा लगा? इसे खाना थोड़ी ना कहते हैं, आपने तो दावत दे दी। दावत कहाँ? अच्छा, डैम कैसा है? जोरदार बारिश, तेज हवा और बाढ़ में भी बिना किसी नुकसान के मजबूत खड़ा होगा। बहुत मजबूत है, आप ही की तरह। और हजारों सालों तक बांध को कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा, गांव में सब कैसे हैं? उसे छोड़िए, आप ऐसे क्यों हैं? ओ मुझे राजा के रूप में, कलेक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में और अब बावर्ची के रूप में देखा, इसलिए पूछ रहे हो ना? हम क्या काम करते हैं ये जरूरी नहीं, जो भी काम करें सच्चे मन से करें ये जरूरी है। राजमहल सब बेच दिया आपने। राजा थे आप वहां, और यहाँ क्यों? यहाँ भी हम राजा ही हैं और आपकी बेटी रानी है। हम चाहे जहां भी रहें, खुशी खुशी गरीबों की सच्चे मन से मदद करने वाले सब लोग राजा ही होते हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन हम आपको पहले जैसे राजा के रूप में ही देखना चाहते हैं। उसके लिए ये सब काफी नहीं है। आपने जो जमीनें हमें दी थी वो सारी जमीनें हम आपको लौटा देंगे। आप अपने राजमहल को वापस खरीद लें और पहले की तरह तंदुरुस्त 100 बरस सुखी रहें। अभी भी मैं चाहूं तो फिर से वही जिंदगी जी सकता हूं। लगाव है, उत्साह है, ताकत भी है, लेकिन वो जिंदगी देख ली। ये जिंदगी मुझे पसंद है। भारती से भी पूछा, उसके लिए भी ये काफी है। और मैं सच कहूं, अगर दिल में संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष ना हो तो कहीं भी। एक काम करते हैं, आप हमारे गांव चलिए, हम सब आपकी राजा की तरह सेवा करेंगे। मैंने इस दुनिया में जन्म लिया उसकी कोई निशानी छोड़कर जाना चाहता था। सोलेयूर का डैम ही मेरी निशानी है। अब मेरा काम वहां पूरा हो चुका। राजा साहब, जो हुआ उसे दिल में मत रखिएगा। उस संबंधम की वजह से वो सारी पुरानी बातें जाने दो। अपने बनाए हुए मंदिर का उद्घाटन करने गांव आना होगा। उस गांव में एक बार जो टूट गया उसे वापस नहीं जोड़ सकते। प्लीज मुझे मजबूर ना करें। चलते हैं। चलता हूँ भारती अक्का। चलता हूँ बेटी। बाबा, आपको और माँ को जब भी मिलने का दिल करेगा संदेशा भिजवाऊंगी। आप लोग आएंगे ना? करुणाकर, इधर आओ ना। अरे हाँ, गांव के लोगों से कहना मैं अपने महल में बहुत खुशी से हूँ। उन्हें ये सब बताओगे तो बेवजह दुखी हो जाएंगे। ये लो। इतनी मेहनत हमने उनकी भलाई के लिए ही तो की थी, याद रखना। बस इतना कहूंगा राजा साहब कि जब भी आपका मन करे बेहिचक गांव आ जाइएगा। जब तक आप नहीं आएंगे आपके हाथों बनाया गया मंदिर बंद ही रहेगा। मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूं।